बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कल हमने डीएलडी का फ़र्स्ट लेक्चर देखा था। मुझे उम्मीद है आप सबको समझ आ गया होगा। बुक से भी आप लोगों ने यकीनन रीडिंग की होगी। कल हमने बेसिक कुछ मैंने इंट्रो दिया था आपको नंबर सिस्टम का कि डिफरेंट किस्म के नंबर सिस्टम होते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था कि बेसिक 4 किस्म के होते हैं। डेसिमल होता है, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। अच्छा, उन्हीं 4 नंबर सिस्टम्स को मैंने थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। फर्स्ट हमारे पास जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम है, तो डेसिमल नंबर सिस्टम में क्योंकि ये 10 डिजिट नंबर सिस्टम है, तो बेसिक डिजिट कितने होने चाहिए? 10। ठीक है, यानी यूनिक डिजिट इसमें कितने होंगे? 10। अब इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ 10 डिजिट की ही इसमें गिनती होगी, इससे आगे नंबर भी नहीं होंगे, लेकिन बेसिक 0 to 9 होंगे। इससे आगे हम बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं। अब जैसे आप लोगों को खुद भी पता है, मैथ में हम या नॉर्मल लाइफ में भी हम ये डेसिमल नंबर सिस्टम को यूज़ करते हैं, तो उसमें हम 1000 भी ले रहे हैं, उसमें हम 5000 भी ले रहे हैं। उसमें जैसे यहाँ पे मैंने एक डिजिट लिखा है 372589 जे भी है, तो ये सारे हमारे पास हैं क्या? ये हमारे पास इन्हीं बेसिक 0 to 9 के डिजिट्स को कंबाइन करके हम कोई भी डिजिट लिख सकते हैं, और उसकी बेस क्या लिखी जाएगी? 10, क्योंकि ये डेसिमल नंबर सिस्टम है। लेकिन मोस्टली हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट जो नंबर सिस्टम यूज़ होता है वो क्योंकि डेसिमल नंबर सिस्टम ही है, तो बहुत सी जगहों पे हम 10 नहीं भी लिखते। तो जहाँ पे आपके पास डिजिट लिखा हुआ हो और साथ में उसकी बेस गिवन ना हो, तो उसका मीन क्या है कि ये डेसिमल है। लेकिन अगर साथ में बेस गिवन है तो उससे फिर हम मोस्टली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हम जैसे सिंपल सी एग्जांपल है, हम +5 भी लिख सकते हैं और 5 भी लिख सकते हैं। अब 5 का मतलब भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। और +5 भी क्या है? पॉजिटिव इंटीजर। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज़ ही होती हैं, तो प्लस लगाना ना लगाना ऑप्शनल होता है। लेकिन जहाँ पे नेगेटिव वैल्यू मेंशन करनी होती है, तो साथ में नेगेटिव साइन लगाना मस्ट होता है। तो इसी तरह से बाकी जितने भी नंबर सिस्टम हैं उनकी बेस लगाना लाजमी है, लेकिन डेसिमल नंबर सिस्टम की बेस ऑप्शनल है। आप लगाना चाहें तो आप लगा सकते हैं, आप ना लगाना चाहें तो आप बेशक ना भी लगाएं। इसी तरह से ऑक्टल नंबर सिस्टम 8 डिजिट सिस्टम है। इसमें बेसिक कितने डिजिट होंगे? कितने यूनिक डिजिट होंगे? 0 to 7 यूनिक डिजिट होंगे। बेस इसकी 8 होगी, और इसमें भी हम इन्हीं बेसिक डिजिट्स को लेके कोई भी डिजिट लिख सकते हैं। सही है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक और एग्जांपल देती हूँ कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 218 विद बेस 8 है। मैंने डिजिट क्या बताया? 218। सही है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, 218 विद बेस 8 क्या ये ऑक्टल नंबर सिस्टम में आएगा या नहीं आएगा? ये आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आएगा या नहीं आएगा। अब फर्दर इसी तरह से हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम है। हेक्साडेसिमल में कितने बेसिक डिजिट होंगे? 16 बेसिक डिजिट होंगे। सही है। और कहाँ से कहाँ तक होंगे? 0 to 9 बेसिक हो गए। 9 से आगे हम 10 नहीं लिख सकते। 10 क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि 0 और 1 हमारे इसमें पहले से ही इंक्लूड हैं, तो यूनिक नहीं रहेगा, तो 10 नहीं लिखा जा सकता। तो हम यूनिक 16 डिजिट्स बनाने के लिए क्या करते हैं? ABCDEF यूज़ करते हैं। अब A का मीन क्या है? 10 ही है। B हमारे पास 11 ही है, लेकिन क्योंकि हम वो वैल्यूज़ लिख नहीं सकते क्योंकि वो यूनिक नहीं रहेंगी, इसलिए हम रिप्रेजेंट करते हैं उन्हें अल्फ़ाबेट्स के साथ। इसकी बेस 16 होगी, और इसकी भी मैंने आपको एक एग्जांपल दे दी है। अच्छा, इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट है बाइनरी नंबर सिस्टम। बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होंगे, 0 और 1, बेस उसकी 2 होगी, और इन्हीं के कम्बिनेशन से हम किसी भी तरह का डिजिट बना सकते हैं, लेकिन बेस आपने साथ में लाजमी मेंशन करनी है। अगर आप ये वाला डिजिट लिखते हैं, ये पूरी एग्जांपल लिखते हैं, साथ में बेस मेंशन नहीं करते, तो इसका मीन क्या है कि वो विदाउट बेस कौन सा नंबर सिस्टम इंक्लूड होगा, उसे कौन सा कंसिडर किया जाएगा, उसे हम डेसिमल समझेंगे। ठीक है, मैंने आपको भी बताया कि हम बेस साथ में नहीं लगाते, तो वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन सा कंसिडर किया जाता है? वो डेसिमल कंसिडर किया जाता है। तो बेस आपने साथ में लाजमी लगानी है।
ठीक है। फर्दर इसी तरह से जब हम वन बाय वन एक एक नंबर सिस्टम को एक्सप्लेन करेंगे तो उसमें मैं मज़ीद आपको डिस्क्राइब करूँगी कि किस तरह से हम यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल में बता दिया है कि जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि यूनिक 10 वैल्यूज़ होंगी, लेकिन हम उन 10 वैल्यूज़ को, अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हम जाते हैं 0 to 9, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए ये मैंने ना डेसिमल नंबर सिस्टम्स की यहाँ पे मैंने काउंटिंग लिखी है किस तरह से हम करते हैं। आप लोगों को वैसे भी पता है हम स्टार्ट कहाँ से करते हैं, 0 से लेके हम एक टाइम के लिए 0 to 9 हम लेके जाते हैं डिजिट्स को अपने। ये हमारे पास क्या हो गए, ये हमारे यूनिक डिजिट्स हो गए हैं, ठीक है। हमने स्टार्ट कहाँ से किया, हमने 0 से स्टार्ट किया और हम लेके गए 9 तक। अच्छा, अब 9 के आगे हमारी काउंटिंग क्या ख़त्म हो जाती है, नहीं होती। उसके बाद हम 10 लेके आते हैं और वो 10 कैसे बना, वो हमारे पास हमने एक बार 0 का साइकिल कंप्लीट कर लिया है। अब यहाँ से हम क्या लेंगे, 1 हमने लिया 1 और 1 के साथ इस पूरे साइकिल को एक बार फिर से रिपीट करेंगे। 1 के साथ 0 10 बन गया, 1 के साथ 1 11, इसी तरह से 12 13। इस पूरे साइकिल को हमने क्या किया, फिर से 1 के साथ 9 तक ले गए। अच्छा, फिर से ये साइकिल कंप्लीट हो गया। अब क्या करेंगे, अब 2 के साथ लेते हैं और इसी तरह से 2 के साथ 29 तक हम लेके जाते हैं और इस तरह से हमारी वैल्यूज़ बढ़ती जाती हैं, सही है। तो वैल्यूज़ वही रही, हमारी मेन वैल्यूज़ वही रही, 0 to 9 ही रही, लेकिन इनके कम्बिनेशन से हमने क्या किया, हम अपने काउंटिंग को मज़ीद बढ़ाते जाते हैं, हम अपने डिजिट्स को, वैल्यूज़ को बढ़ाते जाते हैं। सेम इसी तरह से हमारे पास ऑक्टल के साथ भी है, सेम इसी तरह से हमारे पास हेक्साडेसिमल के साथ भी है और बाइनरी के साथ भी है। कि इसका मीन ये नहीं है कि हमने ऑक्टल में कहा कि 8 डिजिट होते हैं, 8 वैल्यूज़ होती हैं, तो मीन कि हमारे पास 8 ही वैल्यूज़ हैं, उससे मज़ीद हम बढ़ा ही नहीं सकते। हम उससे मज़ीद भी वैल्यूज़ बढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उनसे मज़ीद वैल्यूज़ कैसे बढ़ाएंगे, उन्हीं बेसिक वैल्यूज़ को कंबाइन करते हुए हम अपनी काउंटिंग को आगे बढ़ाते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने ना अब ऑक्टल नंबर सिस्टम लिया है। ऑक्टल नंबर सिस्टम सेम उसी तरह से हमारे पास 0 से स्टार्ट हो रहा है और जा कहाँ तक रहा है जी जा रहा है 7 तक, सही है। 0 to 7 हमारे पास ये मूव करके जा रहा है। अच्छा, अब 8 हम इसमें नहीं लिख सकते, 8 नहीं लिख सकते, तो इसका मीन क्या है कि हमने 8 वैल्यू को लेके तो आना है। अब 8 वैल्यू बनाने के लिए हम वही तरीका लेंगे, यहाँ से हमने लिया 1 और इस 1 के साथ हमने फिर से पूरे साइकिल को रिपीट कर दिया 7 तक। तो ये हमारे पास वैल्यू 8 है, ये 9 है, डेसिमल की बता रही हूँ, ये वैल्यू 8 का 10 बनता है, वैल्यू 9 डेसिमल में हमारे पास ऑक्टल में 11 बनती है। इसी तरह से हमारे पास हम ये वैल्यूज़ 1 7 तक ले गए। अच्छा, अब उसके बाद फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने 2 लिया, ये 2 0 2 1 2 3 इस तरह से रिपीट करते हुए 2 7 तक। तो ये हमारे पास क्या है, ऑक्टल की काउंटिंग बन रही है। तो इसमें कोई भी ऐसा नंबर, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको कहती हूँ 4 1 8 7 3 9 विद बेस 8, ठीक है, ये हमारे पास इनवैलिड है। इनवैलिड क्यों है, आप देखिए इसमें 9 आ रहा है, ऑक्टल में तो 9 है ही नहीं, इसमें 8 आ रहा है, ऑक्टल में तो 8 है ही नहीं। तो यानी कि हमारे पास ये एग्ज़ाम्पल एक गलत और इनवैलिड एग्ज़ाम्पल है। अच्छा, ये तो हमारे पास होगी काउंटिंग, लेकिन इसका मीन ये नहीं है कि आपको ये नंबर याद रखने पड़ेंगे। आपको अचानक से कोई पूछ लेता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल डेसिमल का 27 ऑक्टल में किस तरह से लिया जाएगा या ऑक्टल की उसकी वैल्यू क्या होती है, तो आप वहाँ से आप डेफिनेटली इस तरह का टेबल बना के, वैल्यूज़ बना के, फिर उसे डेसिमल के साथ कंपेयर करके तो नहीं बनाएंगे ना, ठीक है, वो आपके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाएगा। तो वहाँ पे आप किस तरह से अपनी वैल्यूज़ को सॉल्व कर सकते हैं, उसका एक मेन तरीका भी है, सही है। और इसी मेन तरीके को लेके आप अपने इस पूरे टेबल को भी जनरेट कर सकते हैं। अब वो मेन तरीका या वो किस तरह से हम करते हैं वो मैं आपको बताती हूँ।